अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक न्यूज़ बहुत हेडिंग में बनी हुई है और वो ये है कि जापानीज़ राइटर हैं, उनका नाम है रियो टात्सुकी। उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है कि जापान में 5 जुलाई 2025 में जो 2011 में जो सुनामी आई थी, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी सुनामी आने वाली है। अब आप पूछेंगे ये रियो टात्सुकी हैं कौन? रियो टात्सुकी एक मैगज़ीन है द मैंगा, द फ्यूचर आई सी की राइटर हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 10 साल की उम्र से एक विज़न देखना शुरू कर दिया था। उस विज़न में ये क्या देखती थीं कि एक बूढ़ा इंसान है जो कि शक्ल से बहुत काइंड हार्टेड लगता है, वो इनको लेके जाता है और जो-जो इवेंट होने वाले हैं, वो इवेंट इनको अपने साथ ले जाके दिखाता है। जैसे कि इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था, बैंड क्वीन करके एक बैंड का नाम था, ब्रिटिश बैंड था, तो उसके जो लीड सिंगर थे, उनकी डेथ इन्होंने देखा। उसके एग्ज़ैक्ट 5 साल के बाद फ्रेडी मर्करी वैसे ही मरे जैसे इन्होंने देखा। एक ब्लॉन्ड लेडी की पिक्चर इन्होंने देखा और वो अपने हाथ में बच्चे को लिए हुए है और तस्वीर के पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है डायना, और उसके एग्ज़ैक्ट 5 साल के बाद डायना की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने प्रेडिक्ट किया कोविड-19, और मैं आपको बता दूँ इनकी ये जो द मांगा है, ये 1999 के बाद 1999 के बाद प्रिंट होना बंद हो गई थी। ये बताती है कि ये जो ओल्ड दिखने वाला शख्स है, यही इनको लेके अपने साथ दिखा जाता है और सारी चीज़ें इनको अपनी आँख से दिखाता है। तो ये रियो टात्सुकी क्या करती थी, जब ये कोई विज़न देखती थी तो इसके बाद ये अपनी डायरी में उसको नोट कर लेती थी। एक बार क्या हुआ कि रियो टात्सुकी ने ड्रीम देखा कि उनको यही ओल्ड मैन एक जगह लेके गया है और अर्थ अपने पास से क्रैक हो रही है और उस पे लिखा हुआ है कोबे। इन्होंने फ़ौरन डायरी में नोट किया कोबे, और जब इन्होंने घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है ये 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हो, 5 महीने के बाद हो या 5 साल के बाद हो, ये कोबे में होने वाला है। और एग्ज़ैक्ट 5 दिन के बाद कोबे में बहुत बड़ा भूकंप आया था। 9 रिक्टर का भूकंप आया था। 9 रिक्टर सबसे ज़्यादा हाई होता है, उसमें बहुत सी जानें गई थी। अब इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जैसे 2011 में जो भूकंप आया था जापान में, उसके बाद सुनामी आई थी। तो उसके बाद अब ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि ये जो जुलाई मंथ आने वाला है 2025 का, इसमें जो सुनामी आने वाली है जापान में, ये पहले से 5 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। जापान के साथ-साथ और भी ज़्यादा देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है और जापान है, मलेशिया है, यहाँ भी भूकंप और सुनामी देखे जाएँगे। और कहा है इन्होंने कि समुद्र के अंदर से एक नई ज़मीन निकलेगी। तो आप तो जानते ही हैं कि नए-नए जब सुनामी और अर्थक्वेक आता है तो नए-नए आइलैंड फॉर्म होते हैं, तो ये भी इन्होंने बताया है। अब अल्लाह आलम क्या हो, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल भूकंप हर तरफ आ रहे हैं, और अगर इनकी ये भविष्यवाणी सच होती